अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक लीवर के हवाले से है और लीवर सिरोसिस के बारे में मैं बात करूँगी। आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझ सकते हैं कि लीवर का श्रिंक हो जाना या सिकुड़ जाना, आम लफ्ज़ों में इसी तरह जाना जाता है। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर और लिवर रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इसमें लिवर सेलुलर लेवल पर डैमेज हो जाता है, यानी सेल लेवल पे जाके डिस्ट्रक्शन आ जाती है, इसमें फाइब्रोसिस हो जाता है और इसके अलावा रीजेनरेशन ऑफ न्यूड्यूल्स हो जाते हैं, न्यूड्यूल्स बनने लगते हैं इसके अंदर। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। आपकी राय का एहतराम किया जाता है और जिस बारे में भी वीडियो चाहते हो उसके हवाले से वीडियो बनाई जाती है। अगर किसी को किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो या किसी हवाले से नॉलेज चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से बताऊंगी आपको कि हेपेटिक सिरोसिस होता है, माइक्रो सिरोसिस भी इसे कहा जाता है, या माइक्रो न्यूड्यूल्स होते हैं जो इसमें बन जाते हैं। सेकेंडली मैक्रो नोड्यूलर होता है, ये जो है ये कुछ बड़े नोड्यूल्स होते हैं जो बन जाते हैं। और थर्डली मिक्स्ड सिरोसिस होता है, यानी ये 3 किस्म के सिरोसिस होते हैं इनकी अगर क्लासिफिकेशन की जाए। हेपेटिक सिरोसिस जो होता है जिसमें माइक्रो नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है माइक्रो है, यानी बहुत ही छोटा है, छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं जो रीजेनरेटिव होते हैं इन नेचर और हेपेटिक इंजरी की वजह से भी बन जाते हैं, यानी लीवर में अगर कोई इंजरी हो गई तो उसकी वजह से भी बन जाते हैं। अगर आप इसके साइज़ की बात करें तो ये 3 to 4 mm होते हैं और इसके साथ ही साथ लीवर इनलार्ज भी हो जाता है पेशेंट का और ग्रैन्युलर हो जाता है, यानी उसकी जो अपीयरेंस होती है वो ग्रैन्युलर हो जाती है। और ये यूजुअली अल्कोहलिज्म के जो हैबिचुअल होते हैं उनमें देखने में आता है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन के हवाले से बात की वो मैक्रो नोड्यूलर होता है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़े लार्ज नोड्यूल्स बनते हैं और ये कई सेंटीमीटर्स पे होते हैं अगर इनके डायमीटर के हवाले से बात की जाए तो। इसकी कॉज अननोन होती है और यूजुअली जिन पेशेंट्स को हेपेटाइटिस हुआ हो उनको भी ये हो जाता है। इसमें दोनों चांसेस होते हैं, लीवर अपने साइज से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। थर्डली जो क्लासिफिकेशन है वो मिक्स सिरोसिस है, इसमें जो नोड्यूल्स होते हैं मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। अब मैं बात करूंगी इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि लिवर सिरोसिस अगर हो जाए तो उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 1 पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, यानी ये हेपेटिक जो वेन्स होती हैं उसमें फ़्लो में ब्लॉकेज जब आ जाता है तब ऐसा हो जाता है और ब्लॉकेज की वजह से यानी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। इसके अलावा पोर्टोसिस्टमिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, ये कोई भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ के हवाले से हो सकता है प्रॉब्लम। और फिर ये कि मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं इसमें, जैसे हार्मोन्स ब्रेकडाउन हो सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है कि जिगर जो है वो मुतासिर हो सकता है, स्किन पे आ सकते हैं अपीयरेंसेस, नेक होती है इसमें इन्वॉल्व और फिर वेस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने में आ जाती हैं। इसके अलावा एरिथमा हो सकता है, जैसा कि स्किन के हवाले से जिक्र किया, तो फीट एंड सोल को ज़्यादा मुतासिर करता है ये। क्लबिंग ऑफ नेल्स भी सम टाइम देखने में आती है, पेशेंट्स में क्लब्स बन जाते हैं यानी कि उभरे हुए से इनके नेल्स होते हैं देखने में। फिर हेपाटोमा, हेपाटोमा ट्यूमर ऑफ लीवर को कहा जाता है, जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है केस तो वो ट्यूमर की तरफ भी चला जाता है और कैंसेरियस फॉर्मेशन होने लगती हैं। फर्दर टाइप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो 2 फर्दर टाइप्स हैं इसकी लिवर सिरोसिस की। क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस एक तो ये टाइप है, दूसरी है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। तो सबसे पहले जो बात की है क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस के हवाले से, इसकी भी कॉज तो अननोन होती है बट यूजुअली ये मिडल एज पर्सनस को होता है और 30% पेशेंट्स में प्रीवियस हिस्ट्री इनकी ये होती है कि वायरल हेपेटाइटिस हो गया होता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। क्लिनिकल फीचर्स के हवाले से अगर बात की जाए कि पेशेंट जब आपके पास आता है तो वो क्या क्या फीचर्स होते हैं देखने को जो आपको मिलते हैं।
अब वो रिपोर्ट्स में भी हो सकते हैं और आप उसको नोटिस भी कर सकते हैं। जैसे कुटेनियस एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, यानी स्किन एबनॉर्मेलिटीज़। फिर रिड्यूस लिवर एंड इनलार्ज स्प्लीन, यानी समटाइम ऐसा होता है कि लिवर का साइज़ जो है वो श्रिंक किया होता है, कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, और स्प्लीन जो है तीली बढ़ जाती है पेशेंट की। असाइटिस देखने में मिलता है, यानी पेट में पानी बढ़ जाता है, और एंकल्स एडीमा हो जाता है, यानी टखनों में भी सोजन की कैफियत होती है, और आप देख सकते हैं कि एडेमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के हवाले से अगर बात की जाए तो थ्रू लैब टेस्ट इसको डायग्नोस किया जा सकता है टू चेक एनीमिया, यानी एनीमिया की कंडीशन आपको मिलेगी, एबनॉर्मल ब्लड काउंट का पता चल सकता है, और फिर रिड्यूस टोटल वाइट काउंट का भी पता चलता है कि वाइट ब्लड सेल्स भी कम हो गए होते हैं। इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट के ज़रिए पता चल सकता है, और हाइपरप्लेनिज्म के ज़रिए पता चल सकता है। हाइपरप्लेनिज्म हो जाता है, यानी कि स्प्लेनोमेगाली जिसे कहा जाता है। फिर इन पेशेंट्स में क्या है कि हेपेटिक वीनस ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाती है, हेपेटोमेगाली देखने में आती है, यानी जिगर का साइज़ बढ़ जाता है, या ये कि जिगर की जो डक्ट्स होती हैं उनमें कोई रुकावट आ जाती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, यानी कि उसमें फैट्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, अकोमुलेशन हो जाती है उनकी। सेकंड जो टाइप मैंने आपसे जिक्र किया, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस जिसे कहते हैं, इसको क्रॉनिक नॉन सपोरेटिव डिस्ट्रक्टिव कोलेंजाइटिस भी कहा जाता है। ये माइक्रो नोड्यूल सिरोसिस होता है एक्चुअली, इसमें छोटे छोटे से नोड्यूल्स बन जाते हैं, और ये क्रॉनिक बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होते हैं, यानी एक अरसे से अगर लीवर के जो सिस्टम है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, उसकी डक्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फ्लो में, बाइल के फ्लो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ऐसा होता है। और इसमें अगर जो डैमेज होता है वो इरिपेयरेबल होता है, यानी उसे रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, वो रिपेयर नहीं होता। क्लिनिकल फीचर आप इस टाइप के अगर देखें तो मिडल एज पर्सन्स होंगे, और स्पेशली एडल्टली वुमेन होंगी, यानी उधेड़ उम्र औरतों में ये चीज़ देखने को मिलती है। प्लूराइटिस देखेंगे आप इसमें, इचिंग जिसे कहा जाता है, स्किन इच होगी, मलेज होगा, बहुत ज़्यादा थकावट, और जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है, यानी कि यरकान हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है हेपेटिक डक्ट्स में। इसके साथ ही साथ चूँकि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो बाइल बहुत ज़्यादा बनने लगता है, यूरिन भी डार्क हो जाता है पेशेंट का, और पेल स्टूल्स होने लगते हैं, बिल्कुल येलो कलर के स्टूल्स होते हैं, स्प्लेनोमेगैली होती है, और इनलार्ज लीवर होता है, यानी जिगर बढ़ जाता है। आईलिड्स को अगर आप देखें तो उस पर भी लेयंस बन जाते हैं, और पिगमेंटेशन देखने को मिलती है पेशेंट के। फिर इसके अलावा यानी दाग धब्बों वाली जिल्द हो जाती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स भी हो जाती है। फिर हेमरेज की टेंडेंसी भी देखेंगे आप, बोन पेन्स की शिकायत भी करता है पेशेंट समटाइम, एपिस्टैक्सिस देखने को मिलती हैं, यानी कि नक्सीर हो जाती है, स्किन ब्रूजिंग होती है, और ये डेफिनेटली ब्रूजिंग जो है वो प्लूराइटिस की वजह से भी हो सकती है, और पेप्टिक अल्सर की भी टेंडेंसी आप देखेंगे कि इसमें मिलती है। डायग्नोसिस के हवाले से बात की जाए तो इसमें भी एलएफटी जो है वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसके ज़रिए पता चल सकता है कि लिवर किस हद तक काम कर रहा है और कहाँ प्रॉब्लम है। फिर ब्लड लिपॉइड्स होते हैं, या यानी कि ब्लड में लिपिड्स को चेक किया जाता है कि प्रोटीन लेवल किस हद तक है और कितना डिस्टर्ब किया है इसने। फिर सीरम एल्ब्यूमिन को चेक किया जाता है, और डिज़ीज़ जब प्रोग्रेस कर जाती है तो ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है, ग्रैन्युलोमा बन जाता है, और ये कैंसरियस टाइप की तरफ जाने लगता है सिलसिला। इसके अलावा भी लिवर की सिरोसिस के और भी टाइप्स हैं जिनके हवाले से स्लाइटली सा जिक्र करती चलूँ। नंबर 1 पे लिपॉइड हेपेटाइटिस होता है। सेकेंडली विल्सन डिजीज़ भी इसी में आती है, और फिर ये है कि लिपॉइड हेपेटाइटिस को हम जोवेनाइल सिरोसिस भी कहते हैं, और विल्सन डिजीज़ जो है वो कंजेनिटल डिजीज़ होती है, लेकिन ये भी हेपेटिक रीजन से है इसका ताल्लुक, इसलिए ये भी इस टाइप में शामिल होती है। अल्कोहलिक सिरोसिस भी होता है, ये डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है, ड्यू टू अल्कोहलिज्म ऐसा हो जाता है। तो लास्टली इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करते हैं। ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है, लिवर के तमाम प्रॉब्लम्स के हवाले से इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हैं, जिसमें लिवर एनलार्जमेंट के हवाले से भी बात की है, हेपेटाइटिस के हवाले से भी बात की, और फैटी लिवर के हवाले से भी, वो आप देख सकते हैं। और अब मैं बताऊंगी आपको इसकी मेडिसिन्स के हवाले से।
इनिशियल स्टेज पे अगर ये प्रॉब्लम हो तो नक्स इज़ द गुड मेडिसन। और याद रखिए कि आप चूँकि ये डिजेनरेटिव स्टेट आ जाती है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नज़र आती है, तो मियाज़मेटिक डोज़ इज़ वेरी नेसेसरी। सबसे पहले आप मियाज़मेटिक डोज़ देंगे। इसके अलावा मर्क और जो मेडिसिन है वो डल लिवर पेन अगर हो रही हो तो वहाँ पर देंगे। इनलार्ज लिवर होगा साथ में, और जॉन्डिस का जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगा आपको। और हम दे सकते हैं जहाँ सिरोसिस भी है और साथ में असाइटिस भी है, कार्डियोस्मेर ज़रूर दीजिए साथ ही साथ। और नेट्रम क्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ यूट्राइन अटोनमी भी हो जाती है, यूट्रिन प्रॉब्लम्स भी होते हैं और साथ हेपेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। म्यूरेटिक एसिड हम लास्ट स्टेज पे देते हैं और वहाँ बहुत अच्छा काम करती है ये। फॉस्फोरस लिवर एट्रोफी में बहुत अच्छा काम करती है, यानी सिरोसिस में। और साथ ही साथ इसमें हार्डनेस अगर आ गई हो, यानी फाइब्रोसिस हो गया हो, तो वहाँ पर आप देते हैं इसको। पोडोफाइलम टॉर्पिड हो और कंजेस्टिव लिवर हो गया हो, जिसे ऑब्स्ट्रक्शन भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर पोडोफाइलम देंगे। कैस्केरा सैग्रेडा है हमारी मेडिसिन, जो सिरोसिस के साथ अगर इंडाइजेशन है तो आप ये यूज़ करवाएं तो बहुत फ़ायदा देती है। कलकेरिया आर्स स्पेशली बच्चों में जब लिवर इन्लार्जमेंट हो जाती है और साथ ही साथ स्प्लीन भी डिस्टर्ब होती है, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करवाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। लाइको इज़ द टॉप मोस्ट रेमेडी के हर लिवर के प्रॉब्लम में आप इसे ज़रूर दीजिए, बिकॉज़ ये लिवर के हवाले से इसकी ख़ास एफिनिटी है और ये बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी मेडिसन है, इसे यूज़ करवाया जा सकता है। हाइड्रोकोटाइल एक अच्छी मेडिसन है जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्पेशली हेपेटाइटिस के हवाले से और लीवर के हवाले से, तो वहाँ आप यूज़ करवाएंगे। फिर नेस्टोरियम एक मेडिसन है हमारी एक्वेटिकम, तो वहाँ पर लिवर सिरोसिस के साथ अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन है तो यहाँ आप ये यूज़ करवाएं तो बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी डिटेल में इसके हवाले से बात हो गई। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।